Hi students, let's start our second chapter Me and the Ecology Bite का पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with the statement? कोई भी इकोलॉजी के प्रति कार्य नहीं करना चाहता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ क्योंकि इकोलॉजी के ऊपर प्रवचन देना आसान है लेकिन उस पर कार्य करना बड़ा ही मुश्किल है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड to do anything about it. This is the fact that people do not cooperate and show unwillingness in this direction. सब लोग इस चीज़ के फेवर में होते हैं, हाँ पर्यावरण का संरक्षण करना ज़रूरी है, सब बोल लेते हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ना ही कुछ करना ही चाहते हैं। Many person like Jim undertake the work of ecology but nobody comes forward to join hands in such a mission. One can start this job from his own house. तो कुछ बहुत लोग मैनी पर्सन जैसे लाइक जिम, जैसे जिम थे, उन्होंने इकोलॉजी के प्रति वर्क करना शुरू किया लेकिन कोई भी आगे नहीं आते हैं ज्वाइन करने के लिए ऐसे मिशंस को। कोई अगर चाहे तो वो अपने घर से भी ये जॉब को स्टार्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे when I collect, I put in a good work on ecology. This is the narrator's way of preserving ecology. How are you contributing to ecological preservation in your surroundings? तो किसी प्रकार वो जो नरेटर थे वह सैटरडे को गार्बेज कलेक्टिंग का काम करते थे जो इकोलॉजी की तरफ था। तो ये तो नरेटर का तरीका था इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का। क्या आप किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इकोलॉजी प्रिजर्वेशन में अपने सराउंडिंग्स में? तो इन माय लोकेलिटी पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। तो हमारे लोकेलिटी में लोग जो है इकोलॉजी प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, इकोलॉजी को संरक्षण करने में कोई कॉन्शियस नहीं है। देयर इज़ ए बल्क ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट स्प्रेड थ्रू the surroundings. Polythene bags and plastic packets are found floating on the road. तो बहुत सारे गार्बेज इधर उधर फेंके रहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गया, प्लास्टिक पैकेट हो गया, जो रोड पे इधर उधर बिखेरे रहते हैं। आई डू नॉट लाइक सच थिंग्स बिकॉज दे जनरेट पॉल्यूशन। तो मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ या करता हूँ ये जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी बिकॉज आई नो इट्स इम्पॉर्टेंस। तो मैं इकोलॉजी प्रिजर्वेशन पर काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई यूज़ टू वर्क हार्ड फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। मैं इस पर कड़ा कार्य करना चाहता हूँ ताकि इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन से हमारा फ्री हो। एज सच आई हैव टेकन अप द फॉलोइंग स्टेप्स। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं इसके इकोलॉजी के प्रिजर्वेशन के ओर। आई गो टू द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी टू मेक दैम कॉन्शियस टू सेव इकोलॉजी। मैं अपने लोकेलिटी में जाती हूँ और उन्हें इकोलॉजी सेव करने के लिए कॉन्शियस करती हूँ। आई ऑल्सो टेल देम नॉट टू पोल्यूट वाटर एंड द इन्वायरमेंट बाय देयर डर्टी हैबिट्स। मैं उन्हें यह भी बताती हूँ कि पानी को पॉल्यूट ना करें और इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट ना करें अपने गंदी आदतों से। एवरी संडे आई अंडरटेक द वर्क ऑफ क्लीनिंग माई सराउंडिंग्स। प्रत्येक संडे मैं अपने सराउंडिंग्स की सफाई करना शुरू कर दी हूँ। आई ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स ग्रोइंग प्लांट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। मैं पौधे लगाना भी शुरू की हूँ रोड के दोनों साइड में। क्वेश्चन नंबर 3, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। Explain in detail the meeting between Jim and Miss Green and throw light on the outcome of the meeting. तो मैं थक गया हूँ मिस ग्रीनी को यह बता करके कि इकोलॉजी के बारे में वो कुछ करें। अब एक्सप्लेन करना है उस मीटिंग को। जिम और मिस ग्रीनी के बीच जो मीटिंग हुई
उसको एक्सप्लेन करना है और उस पर प्रकाश डालना है कि मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला. Jim, a young boy, has undertaken the work of going around and telling people to save ecology. He visits the house of Miss Green in connection with the fulfillment of his mission. तो जिम एक यंग लड़का था जो इकोलॉजी के प्रति कार्य करने के लिए आगे बढ़ा. वह जाता था और लोगों को यह बताता कि सेव इकोलॉजी का संरक्षण करना आवश्यक है. तो वह इसी पर्पज़ से मिस ग्रीन के घर गया और उनसे मिलता है इसी मिशन पे. सीइंग हिम, शी इमीडिएटली क्वेश्चन व्हाई डज ही थ्रोन गम रैपर्स ऑन हर लॉन. जैसे ही मिस ग्रीन जिम को देखती है तो अचानक उनसे क्वेश्चन पूछती है कि क्यों उन्होंने गम रैपर को लॉन में फेंका है. शी फर्दर डायरेक्ट्स हिम टू पिक अप दोज रैपर्स एंड पुट इट वन ऑन द प्लास्टिक बैग कैप्ट ऑन द लॉन फॉर द वेरी पर्पज़. तो वह तुरंत उनको डायरेक्ट करती हैं कि वह रैपर्स को उठाए और जो प्लास्टिक बैग लॉन में रखा हुआ है इसी पर्पज़ से उसमें डाल दें. शी एक्सक्यूजेस हिम ऑल्सो टू गेट हिज डॉग untied, causing damage to her garden. Meanwhile, she sees that she is peeling newspaper beside her garbage bags. She advises her to save these papers and also aluminium cans so that new paper and new aluminium could be made. तो मिस ग्रेनी जिम से यह भी कहती हैं कि वह अपने कुत्ते को किस तरह से खुला रखता है जिसकी वजह से उसका गार्डन डैमेज हो जाता है. और जब वह लेखक देख रहे हैं, जिम देख रहा है कि वह न्यूज़पेपर को बैठ के फाड़ रही हैं गार्बेज बैग के पास. तो जिम उन्हें एडवाइस करते हैं कि यह पेपर और एल्युमिनियम कैंस को वो सेव रखें ताकि इससे नया पेपर और नई एल्युमिनियम तैयार हो सकती है. शी डज नॉट सीम टू बी सेटिस्फाइड विद दिस हिज सजेशन. लेकिन ग्रीन जो थी वह इनके सजेशन से यानी कि जिम के सजेशन से सेटिस्फाइड नहीं थी. जिम गेट्स टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, सो ही इमीडिएटली लेफ्ट हर हाउस. जिम थक चुका था मिस ग्रीन को इकोलॉजी के प्रति समझाने से, तो वह तुरंत ही उनके घर से निकल गया. इट शोज दैट regency of Miss Granny is abiding by the rules of ecology preservation. Their conversation come to end with no result. The outcome of the meeting is the example of how people do not attach importance to ecology preservation as Miss Greeny does. तो उनके मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला. यह मीटिंग का यही आउटकम होता है, यही उदाहरण है कि लोग इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के प्रति कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते जैसे कि मिस ग्रीन ने किया. क्वेश्चन नंबर 4. श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज़ इकोलॉजी? व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट? यह सही है कि इकोलॉजी के प्रति वर्क करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? इकोलॉजी क्या है और आप या आपके स्कूल ने इसको बचाने के लिए या इसका संरक्षण करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? रियली टू गेट पीपल रेडी टू वर्क फॉर इकोलॉजी इज़ हार्ड. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. इकोलॉजी मीन्स कीपिंग द सराउंडिंग पॉल्यूशन फ्री. तो ये सही बात है कि लोगों को इकोलॉजी के प्रति वर्क करने के लिए तैयार करना बहुत हार्ड है, क्योंकि प्रवचन दे देना बहुत ही आसान होता है लेकिन इस पे काम करना, इकोलॉजी के रूल्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है. इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के रूल्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है. इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से फ्री हो. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द सराउंडिंग इज़ फ्री फ्रॉम डार्कनेस एंड पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. यह तभी संभव है जब हमारा सराउंडिंग या पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर यानी कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से फ्री हो. इकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हैबिट्स ऑफ लिविंग बीइंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग थिंग्स. तो इकोलॉजी जो है वह बायोलॉजी का ब्रांच है, एक शाखा है जो कि डील्स विद द हैबिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. ये लिविंग बीइंग्स के बीच में एबायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशनशिप है
हमारा इन्वायरमेंट एंड द लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे वातावरण और लिविंग थिंग्स के बीच का यह रिलेशनशिप है। आई हैव टेकन अप द वर्क टू सेव इकोलॉजी इन माई नेबरहुड ऑन संडेज और वेन एवर। मैंने इस इकोलॉजी को सेव करने के लिए अपने नेबरहुड में यानी आस पड़ोस में ही संडे को काम करना शुरू किया, या जब भी फुर्सत मिल जाए, आई गेट टाइम, आई गो टू द पीपल टू मेक देम कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्वेशन जियोलॉजी। मैं लोगों के पास जाती हूँ और उन्हें जियोलॉजी प्रिजर्वेशन के बारे में कॉन्शियस करती हूँ। द हेडमास्टर ऑफ माई स्कूल टेक्स ए keen interest in the preservation of ecology. There is an arrangement of environmental studies in school. तो हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने भी इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के प्रति एक स्टेप लिया है, इंटरेस्ट दिखाए हैं। The surroundings of the school are kept clean. The classroom, the toilet, the garden and other places of the school building are kept free from dirt. तो हमारे स्कूल के जो सराउंडिंग्स है उसे क्लीन रखा जा रहा है, जैसे क्लासरूम, टॉयलेट, गार्डन और बिल्डिंग का जो अदर प्लेसेस है उसे डस्ट से फ्री किया जा रहा है। द स्कूल पियोन्स एंड द गार्डनर टेक मच केयर टूवर्ड्स क्लीननेस एंड डू नॉट अलाउ गार्बेजेस एंड वेस्ट इन द स्कूल प्रीमिसेस एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो हमारे स्कूल के जो पियोन हैं, गार्डनर्स हैं, वो भी सफाई की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं। वो इधर उधर गार्बेज को या वेस्टेज को फैलाने नहीं दे रहे हैं और पूरा वातावरण को साफ रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। Women use too many. Question number 5. Women use too many electric things. What promotes the narrator to say so? How does the use of modern appliance affect ecology? तो महिलाएं जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रिक सामान को यूज़ करती है। नरेटर को ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? और हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न एप्लियंस इफेक्ट इकोलॉजी? किस प्रकार से जो आधुनिक उपकरण हैं बिजली का वह इकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है यानी प्रभावित कर रहा है। वुमेन हैव टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हाउस होल्ड अफेयर्स। देयर रोल इज जस्ट लाइक द कैप्टन एंड द प्लेयर्स ऑफ ए टीम। दे हैव वेराइटीज ऑफ वर्क टू परफॉर्म। इन कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज they have to take help of several electrical tools and appliances such as the electric mixer, the grinder, the washing machine, electric iron, the toaster, swing machine, fruit juicer, electric heater, electric oven, refrigerator, etc. तो वुमेन्स के पास यानी महिलाओं के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें निभानी पड़ती है। तो इस जिम्मेदारी के बीच वह बहुत सारी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को यूज़ करती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिक मिक्सचर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, टोस्टर, सिलाई मशीन, फ्रूट जूसर, इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा. As the narrator observed his mother using the electric mixer, he promotes him to say so. जैसे आप लोग कहानी में पढ़े थे कि जैसे ही नरेटर ने अपनी माँ को मिक्सी यूज़ करते देखा था तो उन्होंने ऐसा कहा कि मॉडर्न एप्लीकेशंस इफ़ेक्ट इकोलॉजी इन मेनी वेज। मॉडर्न एप्लीकेशंस जो है इकोलॉजी को बहुत तरीक़ा से इफ़ेक्ट कर रहा है। देयर फंक्शंस जनरेट एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। द polluted water and wastage comes out from the washers of factories and mills roll down to the river, forming water and soil pollution. तो बहुत तरीक़ा से जो है सो पॉल्यूशन फैला रही हैं ये सब चीज़ें। जिस तरह से मान लो कि फैक्ट्रीज से, चिमनी से जो वेस्टेज आते हैं, चिमनी वाला तो एयर पॉल्यूट करता है, लेकिन जो फैक्ट्रीज से निकलती हैं गंदगी, वॉशिंग वाला, वो कहाँ जाके गिरती है? तो नदियों में, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन दोनों होता है। द स्मोक एंड डस्ट कमिंग फ्रॉम द चिमनीज आर अदर सोर्सेस इवन फ्रॉम द रेसिडेंटल हाउसेस पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। तो चिमनी से जो स्मोक और डस्ट निकलता है वह भी बुरी तरह से हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। रेसिडेंटल हाउस से भी जो एयर निकलता है उससे भी हमारा वातावरण दूषित होता है। तो बच्चों आप ये मत समझिए कि हमने क्वेश्चन आंसर में ही ऐसा बनाया है। मैं प्रत्येक वर्ष कोशिश करती हूँ कि कम से कम 50 से 100 पेड़ लगाऊं, और मैं लगाती हूँ। अपने कोचिंग के सारे बच्चों को मैं कम से कम
2-2 पौधे देती हूँ ताकि वह अपने घर पर पौधे को लगाए और मैं भी लगाने का प्रयास करती हूँ और आप लोग भी लगाते रहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।